हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। आज की जो कक्षा रहेगी हमारी उसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, सॉरी 8.2 एक्सरसाइज है इसमें, जिसमें हम करने वाले हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल भी बाकी हैं, वो भी हम साथ में कर ही लेंगे। और एक्सरसाइज जो 8.1 यानी प्रश्नावली आपकी एनसीईआरटी की कक्षा 10 की 8.2 जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला ही प्रश्न है मित्रों, एक चीज और कि आप यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने मित्रों को जरूर भेजिएगा। जो आपके 10th में जितने भी मित्र पढ़ रहे हैं उनको जरूर भेजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आसानी से, एकदम आसान सवाल है, आराम से अच्छे से तरीके से बताता हूं मैं आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के क्या निकालिए? मान। तो आपको मान ज्ञात करने हैं, आसान सा ये, इसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं कहीं पर भी आपको। ठीक है, तो चलिए पहला ही प्रश्न है आपका, और पहला ही प्रश्न क्या कहता है? पहले ही प्रश्न में आपके लिखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मान निकालना है आपको। अब जैसा कि मैंने कल सारणी का बताया था आपको, सारणी के बारे में कल मैं बता चुका हूं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला सवाल सॉल्यूशन करते हैं, यहां से स्टार्ट। लिखा है साइन 60 कोस 30 प्लस में फिर साइन 30 और कोस 60। ये आपका सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल में इन सब की पहले वैल्यू रखेंगे हम, जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं। तो साइन 60 कोस 30 इन सब की वैल्यू भी पता होनी चाहिए आपको। और सारणी में मैंने बताया हुआ है, सारणी बनाना भी मैंने आपको सिखा दिया है। जैसे एग्जाम में जाओ तो पहले सारणी बना लेना, यदि इससे रिलेटेड 2 या 3 से अधिक सवाल आ जाते हैं आपके, क्योंकि छोटे छोटे सवाल भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। फिलहाल तो आपको बनानी आनी चाहिए बस, सारणी बनानी आ गई तो बस सब आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है मित्रों? साइन 60 की वैल्यू होती है रूट में 3/2 इंटू, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है बीच में तो गुणा है। कोस 30 की वैल्यू भी उतनी होती है जितनी साइन 60 की होती है, ये भी √3/2। फिर प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और उतनी कोस 60 की होती है 1/2। ठीक है, अब देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई तो 3 आ जाना है, क्योंकि रूट हट जाएगा। और 2 को 2 से गुणा 4, और प्लस में 1 का 1 से गुणा 1 और 2 का 2 से गुणा 4। कुल मिला के यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4। 4 से 4 ये कट जाएगा। ये देखो दोनों ही सेम है, ऊपर वाले बिना सोचे समझे सेम लिख दीजिए। और ये आ गया 4/4। और 4 में 4 का भाग कितनी बार जाता है आपके? 1 बार चला जाता है पूरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। ठीक है, पहले का पहला हो गया। आप दूसरे की बात करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो इन सब के बस वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। 2 का 2 पड़ा है अपनी जगह, इनटू में tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है बच्चों। तो 1 लिख देंगे और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। घात 3 होती तो 3 लगा देते, 5 होती तो 5 लगा देते। ठीक है, जितनी tan स्क्वायर लिखा हो, tan क्यूब लिखा हो, जितनी घात आपके लगाई हुई है उतनी घात आपको यहाँ पर लगा देनी है। फिर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 की उतनी ही जितनी की साइन 60 की, यानी √3/2। यानी 1 की वैल्यू यदि याद है तो आराम से यार सारी कर सकते हो, कल मैंने बताया आपको आराम से। और फिर माइनस का चिन्ह, साइन, और यहाँ देखो स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वही होती है, अभी बताया था √3/2 जो कोस 30 की होती है। और इसका भी कर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगाया यहाँ पर, सब में स्क्वायर लगाता, स्क्वायर लगा दिया हमने। फिर हल कर लेते हैं। 2 गुणा 1 का वर्ग 1 ही होता है मित्रों, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे और 2 का भी स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, 3 आएगा। और बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 आ जाना आपके। माइनस ये भी देखो √3 है तो इसका सीधा आ जाना है 3, और बटे में क्या आ जाना है? 4। ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये भी 3/4 माइनस ये भी 3/4। अब देखो ये 3/4 माइनस का, ये प्लस का, ये तो हो जाएंगे कैंसिल। तो कुल मिला के 2 एकम 2 हो जाना है, तो आपका उत्तर आ जाना है 2। ठीक है, तो ये आपका दूसरे प्रश्न का भी उत्तर हमने निकाल दिया है। अब बात करते हैं मित्रों तीसरे सवाल की, यानी पहले का जो तीसरा सवाल है उसकी बात करते हैं। तो करते हैं तीसरा प्रश्न पहले का। तीसरे प्रश्न में लिखा है कोस 45 डिग्री से बटे में सेक 30, और यहाँ कोसेक 30 लिखा है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से हो जाना है। देखो सबसे पहले तो वैल्यूज रख देते हैं, बराबर का चिन्ह लगाया। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये लीजिए 1/√2। और फिर बट्टे का निशान, सेक 30 की वैल्यू। अब बताओ कोस 30 की कितनी होती है वैल्यू? कोस 30 की होती है √3/2, उतनी सेक 30 की हो जानी है। ठीक है, उसकी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि कोस सेक का उल्टा होता है। कोस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है। कोस 30 की आपको पता है तो सेक 30 की आराम से निकल जाएगी। मान लीजिए, अब देखो कोस 30 की मैं बता देता हूं, पहले वैल्यू होती है √3/2,
कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की कितनी हो जाएगी, 2/√3, यानी ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि cos का उल्टा होता है sec, प्लस cosec 30 लिखा है। अब बताओ, आप बताओ कि sin 30 की कितनी होती है, 1/2, तो sin 30 की यदि 1/2 होती है तो cosec 30 की कितनी होगी, 2/1, यानी सीधा मैं 2 लिख रहा हूँ क्योंकि बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ लिखेंगे 1/√2 और बटे में यहाँ लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आया आपके पास √3, बट्टे वाली संख्या में लघुत्तम आया √3, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ 2 आ जाना है, और प्लस यहाँ √3 इसके बटे में कुछ नहीं है तो सीधा इससे गुणा कर दीजिए, 2√3। अब बहुत आसान, आगे आपको क्या करना है, बट्टे वाले को सीधा गुणा में लेके चले जाइए, तो यहाँ 1/√2 इंटू ऊपर लेके चले जाओ, तो ऊपर जैसे लेके जाओगे, देखो बट्टे वाली संख्या को यहाँ गुणा में लेके आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि √3 तो ऊपर चला जाएगा और ये 2 + 2√3 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आगे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे √3 को 1 से, √3 आ जाएगा, बटे में इसको इससे करेंगे तो ये √2 गुणा में 2 + 2√3। अब देखो आसान सा काम है, अब देखो ये इसमें देखो हर जो है ना, हर में देखो रूट लगा है और हर में रूट नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात ये है, हर में क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हर में क्या लगा है, रूट लगा है, तो रूट हटाना पड़ेगा, यानी हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। कक्षा 9 में पहला पाठ पढ़ा है, बहुत बार आपने सीखा भी है कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं मैं इसको। देखो एक काम करते हैं, बिना रूट की संख्या को भैया एक तरफ रखो, बिना रूट वाली को, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 तो मैंने ले लिया कॉमन, और बाहर रूट तो पहले से ही था, वो रूट तो मैंने यूं ही रख लिया, और अंदर बचा, यहाँ तो बचा 1 प्लस यहाँ बचा ओनली √3। आया समझ कैसे किया हमने, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चाहो तो आप एक काम कर लो, √2 को अंदर गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर √2 को अंदर गुणा करके ऊपर नीचे उसी का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, √3 यहीं रखेंगे ऐसा का ऐसा, बटे में √2 को मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ, 2 को यहीं रख लो, और √2 को अंदर गुणा करोगे तो यहाँ √2 प्लस √2 √3 से, रूट की संख्या आपस में गुणा होती है, √2 को √3 से करोगे तो रूट में 2 × 3 होगा, तो रूट हो जाएगा 6, रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना समझ गए आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब एक काम कर देना, आपको बटे में जो लिखा है आपके √2 + √6, जो लिखा है आपके पास √2 + √6, इसी का ऊपर नीचे गुणा करना है आपको, लेकिन कैसे, यहाँ 2 पद है, एक पद होता तो सीधा ऊपर नीचे गुणा कर देते, यहाँ 2 पद है आपके पास तो इसका चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, √3 अपॉन में 2 और ब्रैकेट में √2 + √6, इसको तो मैंने सेम टू सेम लिख दिया, जैसा ऊपर वाला था वैसा। मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है √2 - √6 और बटे में भी √2 - √6, यानी इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देना, इसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण। अब भैया ऊपर गुणा किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, सीधी बात ये है, इतनी सी सीधा बताऊँ मैं आपको, ठीक है ना। चलिए मल्टीप्लाई शुरू करते हैं, √3 का पहले इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये ऐसे आएगा, √3 × √2 - √6, और अपॉन में 2 तो पड़ा है साथ में, इसको देखो, चलो इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं मैं, इसको देखो, ये तो है a + b, ये है a - b। अब आपको तो पता है, ये देखो यहाँ बता देता हूं मैं, a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ देखो, एक बार a + b, एक बार a - b, क्योंकि इसको a माना है, इसको b माना है, इसको a माना है, इसको b माना है, सेम है, केवल प्लस माइनस का फर्क है। और यहाँ देखो a + b और a - b का उत्तर a² - b² आता है, बस वही यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं हम, ठीक है। और यहाँ आपने क्या है, यहाँ लिख सकते हो आप, हर का परिमेयकरण करने पर ऐसा भी आप लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। चलो फिर करते हैं, 2 तो पड़ा है, देखो a + b a - b a² यानी a का काम √2 कर रहा है, √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। आशा करता हूं आराम से इतना समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, √3 का अंदर गुणा करो, √6 हो जाएगा, माइनस √3 का इससे करेंगे √18 हो जाएगा, √18, और बटे में देखो 2 तो पड़ा ही है, √2 का स्क्वायर 2 हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, सीधा देखो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सीधा 2 आएगा, माइनस यहाँ पे √6 है, स्क्वायर लगा है, सीधा 6 आ जाएगा आपके, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखो √6 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 × 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, 9 × 2 तो थोड़ा 18 तो होता है आपके, ठीक है। और बटे में 6 में से 2 गया
4, वो भी माइनस का 4, क्योंकि ज़्यादा माइनस का यहाँ पर 6 में से 2 गया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का बटे में 8 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे यहीं पर कर देते हैं। दिख तो रहा है ना सबको नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा 1 मिनट। ठीक है, अब देखो आगे कर रहे हैं। तो इसमें देखो √9 की वैल्यू पता है आपको, तो मैं इसको लिख रहा हूँ √6 माइनस √9 की वैल्यू 3 और 2 का तो पॉइंटों में मान होता है तो वैसे ही लिख दे रहे हैं, और बटे में माइनस का 8। अब ऊपर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, जैसे ही माइनस कॉमन लेऊंगा तो माइनस ये तो हो जाएगा प्लस का 3√2 तो, और ये √6 हो जाएगा किसका, आपके ये हो जाएगा आपके माइनस का √6। देखो माइनस कॉमन लिया, ये माइनस का था, ये तो प्लस का बन गया, और ये किसका बन गया, माइनस का बन गया, और बटे में -8। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल कर सकते हो आप। ठीक है, अब आगे का काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हो आगे का काम। ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको दिख जाए। चलो अब इसमें देखो क्या है, ऊपर तो है 3√2 है माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3 और अपॉन में 8 आ ही जाएगा। अब दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, वैसे तो कॉमन √3 भी आ रहा है भाई और √2 भी आ रहा है, कॉमन ले सकते हो। चलो पूरा ही ले लेते हैं फिर, यार इसको लिखने की वैसे आवश्यकता थी नहीं है ना। चलो √2 भी आ रहा है, √3 भी आ रहा है, तो मैं √6 ही कॉमन ले लेता हूँ पूरा ही। √6 जैसे ही कॉमन लूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 2 बार है √3, अरे इसको 2 बार लिख सकता हूँ ना, रूट लगा दूँ मैं इसको 2 बार लिख दूँ, √3 इंटू √3 क्या फर्क पड़ता है, 3 ही तो आएगा। तो √3 एक इसमें बाहर आ गया, एक √2 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा √3। ठीक है, माइनस यहाँ देखो √6 कॉमन है पूरा का पूरा, तो यहाँ बचेगा 1 और अपॉन में 8। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सही करना है, ये हो गया आपका सवाल पूरा। अब हम बात करते हैं इसके चौथे प्रश्न की, यानी पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखो क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखते हैं कि sin 30 फिर tan 45 डिग्री प्लस में फिर माइनस कोसेक 60 और बटे में sec 30 प्लस cos 60 फिर प्लस में cot 45 डिग्री, ऐसे लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही मान रख देने और आपको हल कर लेना है। देखो रखते जाते हैं। सबसे पहले sin 30 की बारी, मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 मान कितना होता है 1 माइनस कोसेक 60 लिखा है। अब ये बताइए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, वो उसका उल्टा कर दो, कोसेक 60 बन जाएगा। साइन 60 की होती है √3/2, इसकी हो जाएगी 2/√3। क्या हो जाएगी 2/√3। फिर अपॉन लगाओ, अपॉन लगाने के बाद में सेक 30 की बात करते हैं। तो कोस 30 की पता है, तो सेक 30 बहुत आसान है। कोस 30 की √3/2 होती है, इसकी हो जाएगी 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की 1/2, जो साइन 30 की है वही कोस 60 की वैल्यू होती है। और tan 45 यहाँ कोट 45, tan 45 कोट 45 दोनों ही सेम होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम भी होते हैं। tan 45 का मान 1 होता है, कोट 45 का भी कितना होगा 1 ही होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है यार, +1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हल करते हैं। ऊपर वालों का मैं लघुत्तम ले रहा हूँ, पहले ऊपर वालों का क्या ले रहा हूँ मैं, लघुत्तम ले रहा हूँ। देखो कैसे लेते हैं, ऊपर वाले का लघुत्तम बट्टे में, इसमें 2 है इसमें √3 है, तो 2√3, ये तो आया एलसीएम, ये तो क्या आया एलसीएम। अब 2 से 2 कट जाएगा, √3 को 1 से गुणा, यहाँ √3 प्लस 2√3 को पूरा इससे गुणा कर दो, 2√3 आ जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 का 2 से गुणा, ये 4 आ जाएगा। ऐसे ही बट्टे में इधर भी क्या आएगा, आपके लघुत्तम आएगा 2√3। अब देखो फिर से देखो, यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 का 2 से गुणा 4 प्लस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √3 का 1 से गुणा √3 प्लस ये पूरा का पूरा यहाँ 2√3 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो ये और ये तो सेम टू सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद में ऊपर क्या बचा, ऊपर आया आपके पास √3 प्लस 2√3 माइनस में 4। देखो और आसान बना देते हैं इसको, और यहाँ पर 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, चलिए यहाँ करते हैं आगे। इसमें √3 एक बार है, यहाँ 2 बार √3 है, टोटल कितना हो गया 3√3। कितना हो गया 3√3 माइनस में 4 बटे में, यहाँ देखो √3 एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो ये भी हो जाएगा 3√3। पहले लिख रहा हूँ मैं, पहले लिख सकते हो, प्लस का है कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस 4 लिख देंगे, प्लस का ही 4 है। ठीक है, इतना कर दिया हमने, देखो आसान है एकदम। ठीक है, अब आपको करना है हर का परिमेयकरण, तो यहाँ लिख देते हैं आपके लिए हर का परिमेयकरण करने
पर। जैसे इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो जैसा कि मैंने पिछले सवाल में बताया है, पहले तो सेम टू सेम लिख दीजिए, जो भी आपको दे रखा है सेम टू सेम। अब नीचे देखिए है क्या, ये है हर जिसमें रूट आ रहा है, तो 3√3 + 4 है। आप इसका चिन्ह बदल दो और ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्योंकि 2 पद है तो चिन्ह बदलना पड़ रहा है। 1 पद होता ना सिर्फ इतना होता तो इसी का ना ऊपर नीचे गुणा कर देते, कोई चिन्ह नहीं बदलना होता, लेकिन 2 पद है यहाँ पर, यहाँ चिन्ह बदल दो और गुणा कर दो किससे, 3√3 -4 का ऊपर भी गुणा और 3√3 प्लस नहीं सॉरी -4 का नीचे गुणा, और सेम टू सेम संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना है, क्योंकि देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसको इससे वापस काट दो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अच्छा यहाँ देखो a - b, ये तो सेम सेम है। जब सेम सेम संख्याओं को गुणा करते हैं, भाई मैं इसको x मानूं पूरे को, इसको भी x मानूं, तो x का x से गुणा x² होता है। ठीक वैसे ही 3√3 - 4 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और बटे में a + b, a - b अभी बताया था थोड़ी देर पहले, a² - b²। तो पहले 3√3 a का काम करा, इसका स्क्वायर, फिर -b का स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह। अब a - b का होल स्क्वायर लगाओ यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, a - b का होल स्क्वायर = a² माइनस में 2ab प्लस में b², ये होता है भाई, होता है कि नहीं होता बताओ। ठीक है, अब इसमें यही सिस्टम है, ये a है ये b है, इसका होल स्क्वायर, ये देखो a है ये b है का होल स्क्वायर, पहले आता है a², a का काम इसमें ये कर रहा है, तो 3√3 का होल स्क्वायर, फिर आता है -2ab, माइनस क्या आता है 2ab, तो -2 गुणा a का काम फिर से 3√3 कर रहा है, इंटू b का काम कर रहा है आपके यहाँ 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, प्लस b², यहाँ b का काम 4 कर रहा है तो 4 का वर्ग, और बटे में जो है वही 3√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 3 का वर्ग होता है 9, इंटू √3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा सीधा 3, -4 का वर्ग 16 होता है, ये पता ही है आपको। चलो आगे, फिर 3√3 का होल स्क्वायर, देखो नीचे भी किया था, यहाँ 9 × 3 = 27 होता है, ये 27 आएगा, कितना आएगा 27, माइनस 3√3 और यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, ये 24/√3 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 16, बट्टे में 9 × 3 फिर से 27 और माइनस में 16। ठीक है, अब 27 तो है, यहाँ 16 है, 27 और 16 तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 43, कितना हो गया 43 हो गया। ठीक है, और -24√3 -24√3 बटे में 27 में से 16 घटा देंगे, ये पूरा 11 बचेगा। अब देखो बटे में कोई रूट नहीं बचा है, बस यही आपका करेक्ट क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला सवाल भी। अब इसी का करते हैं 5वां प्रश्न। ठीक है, चलिए मित्रों 5वें में चलते हैं, इसी का पहले का 5वां। तो 5वां आपका प्रश्न देखो, 5 cos² 60 डिग्री, 4 sec² 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, -10 45 डिग्री, बटे में sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, ऐसे लिखा है देखो भाई। ठीक है, वैसे ही सारे मान रख देने हैं और हल कर लेना है, बस आसान सा ये, ज़्यादा कुछ खास नहीं इसमें भी। चलो हल कर देते हैं इसको। 5 यही रहेगा, गुणा में cos 60 की वैल्यू, अब जो sin 30 की होती है ना वो cos 60 की होती है, यहाँ आएगा 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 तो पड़ा है, इंटू sec 30, अब cos 30 की क्या होती है, √3/2 होती है, तो इसकी हो जाएगी 2/√3 और इसका होल स्क्वायर, माइनस tan 45 एक अभी पिछले सवाल में बताया है। ठीक है, और बटे में sin 30 की वैल्यू फिर से यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस cos 30 आया है, इसकी होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना कर दिया हमने, अब हल कर लो। हल करोगे तो 5 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 बन जाएगा, ये बनेगा 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, कितना आएगा 3 और -1, और बटे में 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आएगा सीधा, और 2 का वर्ग कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे, तो लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर खिसका देता हूँ इसको, ऊपर वाले का लघुत्तम ले रहे हैं। देखो लघुत्तम आएगा 4 × 3 = 12 है ना, 12 आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 बार 3 को 5 से गुणा 15 प्लस
3 का इसमें कितनी बार, 4 बार, और 4 को ऊपर वाले 4 से गुना करना है। वैसे भी 4 चौक 16 तो पहले से ही है, 16 चौक हो जाएगा 64 माइनस ये 12 का 12 ही बन जाएगा, समझ रहे हो। और बट्टे में भी लघुत्तम लेना है आपको, कितना आएगा, 4 आएगा, और ऊपर सेम टू सेम आपको लिख देना है। ठीक है, चलो यहाँ आगे कर देता हूँ। अब ये देखो 15 में से 12 घटा दो, ऐसा कर लो, या फिर वैसे पूरा कर लो यार। ठीक है, चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ। यहाँ देखो 3 और 1 4, बट्टे वाला पहले ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ 15 है ना, 15 में से पहले या तो 12 घटा लो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 में से 12 घटाओ, ये सरल होगा। कितना बचा, 3 जो बचा है वो 64 में जोड़ दो, तो ये 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 67, और बटे में 12 है ही। और फिर मेन बटे में क्या आएगा, 3 और 1 4 होता है, ये 4/4 बनेगा, ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनली 67/12 ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सही होगा। ये तो क्लियर हो गया क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके दूसरे प्रश्न में वो आ रहे हैं, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कुछ दूसरे प्रश्न में, तो वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में ये पहले के 5 प्रश्न करने थे, वो हमने कर लिए हैं। एग्जाम्पल और बचे हैं 2, आपके एग्जाम्पल बाकी हैं 2। कौन कौन से एग्जाम्पल, एक तो आपका शायद 7वां और एक 8वां है ना, 7वां 8वां ही है। 7वां 8वां 2 एग्जाम्पल करेंगे अगली क्लास में, और पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ये 8.2, जिसमें दूसरा तीसरा चौथा 3 प्रश्न बचे हैं, 2 एग्जाम्पल बचे हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।